जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हम सभी को ये सेवा बख्श रखी है कि हम सभी एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और अपने सत्संग को साझा कर पा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी नमस्कार, मैं हूँ सोनिया गुप्ता और गुरु जी की प्यारी बेटी आप सभी के साथ आज जो सत्संग लेकर आई हूँ पुष्पा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी आज के सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में गुरुजी महाराज ने आप सभी के मन में चल रहे हजारों सवालों के जवाब भेजे हैं। तो बिल्कुल भी आज के सत्संग को स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर जरूर सेंड कीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी आज का जो पुष्पा आंटी ने जो सत्संग भेजा है वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। तो संगत जी मैं उन्हीं के लिखे हुए शब्दों में इस सत्संग का वर्णन करूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग बिना देर किए और लेते हैं गुरु जी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स। स्टार्ट करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम पुष्पा है और मैं गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है। वैसे तो संगत जी मैं क्या वर्णन करूँ अपने गुरु का, जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा है। क्या वर्णन करूं अपने उस गुरु का जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा है, जिन्होंने मेरी डूबती कश्ती को किनारा लगाया है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी मैं हमेशा गुरु जी से एक चीज मांगती थी और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मांगती नहीं थी, मैं हमेशा मांगती थी कि गुरु जी मेरे को सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी दे दो, सिर्फ आंखों की रोशनी। संगत जी कुछ गलतियां मेरे से ऐसी हुई हैं जिनके लिए मैं हमेशा गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी 2009 में मैंने लव मैरिज करी थी और जिस शख्स से मैंने लव मैरिज करी थी वो मेडिकल स्टोर पे काम करते थे। विश्वास समर्पण से मैंने ये लगा लीजिए इतना अपने आप को सौंप दिया था कि मुझे यही लगता था कि इस जन्म में तो सिर्फ यही मेरे सब कुछ है। मैंने अपनी फैमिली से बगावत कर कर अपने हस्बैंड से शादी करी थी जिससे मैं प्यार करती थी। उनका नाम राजीव था। संगत जी उनकी और मेरी जो मुलाकात हुई थी वो मेडिकल स्टोर पे हुई थी और मेडिकल स्टोर पे वो काम किया करते थे। वहां से वो मुझे पसंद करने लगे, मैं उन्हें पसंद करने लगी और इस तरीके से संगत जी हम लोगों की शादी हुई एक मंदिर में। मैं शुरू से अपने जीवन की जर्नी आपके साथ साझा कर रही हूँ। जो जो धोखे मैंने खाए, जो जो चीजें मैंने झेली, उसके बावजूद भी ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा रहा। कहते हैं ना संगत जी कि इंसान कोई गलती करता है ना, चाहे उस गलती की वजह से पूरी दुनिया उससे दूर हो जाए, हर कोई उसका साथ छोड़ दे, लेकिन एक ईश्वर, एक परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो कभी भी हम इंसानों का साथ नहीं तो छोड़ते, ना ही हिम्मत टूटने देते, ना हमारा साथ छूटने देते और ना ही हमें डूबने देते। संगत जी पूरे विश्वास के साथ मेरी फैमिली को मैंने बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, इससे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं थी करती थी और संगत जी उधर राजीव की फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन
हम दोनों का प्रेम इतने परवान पे था कि हमने दुनिया की ना परवाह करते हुए, ना किसी पे विश्वास करते हुए, सबसे बगावत करते हुए संगत जी मैंने उस लड़के का हाथ थामा और उसने भी मेरे से मंदिर में शादी करी। उसके बाद संगत जी हम एक रेंट के मकान में किराए पे रहने लगे। किराए पे रहने के बाद संगत जी किराए पे रहने के बाद संगत जी हमारा सही चल रहा था। मेरी फैमिली के कोई भी सदस्य, मेरी भाई-बहन, मेरे माता-पिता मुझसे बात नहीं करते थे, ना ही राजीव की फैमिली का कोई भी मुझसे बात करता था। उसके बाद संगत जी 2008 में हम लोगों ने अपना घर बसाया और 2000 संगत जी 11 में मेरी एक बेटी हुई। मेरी बेटी हुई जब तक भी सब सही चल रहा था। उसके बाद संगत जी राजीव का जो था अपने घर आना-जाना लग गया। मैं हमेशा उससे ये शिकायत करती थी कि एक बेटी हो गई है, तुम मुझे अपने घर नहीं ले जा रहे। जब तुम्हारे माँ-बाप तुमसे बात करने को तैयार है, तो मुझे क्यों नहीं बहू के रूप में स्वीकार कर रहे? राजीव का यही कहना था कि तुम परेशान मत हो, कर लेंगे, ऐसे ही वो टालता रहा। लेकिन संगत जी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। देखिए संगत जी कहाँ से कहाँ धक्के खाए हैं मैंने अपने जीवन में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इस तरीके से संगत जी समय मतलब गुज़रता रहा। उसके बाद 2000 संगत जी 16 में मेरी एक बेटी और हुई। 2 बेटी होने के बाद संगत जी राजीव का दिमाग थोड़ा-सा मेरी तरफ से हट गया और अपनी फैमिली की तरफ चला गया। 2016 तक संगत जी वो आता था, जाता था, इस तरीके से करता रहता था। लेकिन संगत जी 2016 के बाद वो कम आने लगा और इसी टाइम के बीच मेरी आँखें जो है ना वो धुंधली होने लग गई क्योंकि संगत जी मैं बहुत रोती थी अपने पति के लिए। 2-2 बच्चों को सँभालना, कभी राशन होता था, कभी राशन नहीं होता था। मैं इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रही थी ना कि मुझे ही पता है। मेरे को लगता था कि कैसे मैं ये सब चीज़ें सँभालूँ, कैसे इन सब चीज़ों को फ़ेस करूँ? क्योंकि संगत जी वो तो शादी करके 2 बच्चे पैदा करके और वो तो अपनी फैमिली की तरफ चला गया। उसने ना देखना बच्चियाँ कहाँ पड़ी है, मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्या कोई मतलब ही नहीं। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी। इतनी टेंशन में कि संगत जी मैं आपको ये लगा लो मेरे मन में ना बहुत सारे ऐसे-ऐसे मतलब विचार आते थे कि मतलब मैं आत्महत्या कर लूँ। इधर संगत जी मेरी फैमिली भी खफ़ा थी, ना मैं अपनी फैमिली के पास जा सकती, ना अपने भाई-बहनों से बात कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बेबस हो चुकी, लाचार हो चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में संगत जी मैं ये लगा लीजिए अपने रास्ते से भटक चुकी थी। मेरे मन में था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, इन दोनों बच्चियों को कहीं छोड़ आऊँ। बहुत ख़्याल आते थे गंदे-गंदे, बहुत ख़्याल आते थे। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे रोने की वजह से संगत जी मेरी आँखों की रोशनी जो थी वो जा चुकी थी। मेरे को कम दिखता था। मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो फ़ोन उठाता था, नहीं उठाता था। आँखों की समस्या की वजह से संगत जी मैं पहले तो जब मेरी आँखें ठीक थी, तो मैं इधर-उधर अपने पति को ढूँढ लेती थी। आज तक उसने अपना घर भी नहीं दिखाया था। लेकिन जब मेरी आँखें खराब हो गई, उसके बाद संगत जी मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। आँखों की वजह से मैं ना अपने पति को ढूँढ पा रही थी और ना ही संगत जी उनका पता लगा पा रही थी। संगत जी इसके अलावा आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये भी नहीं पता था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। आँखों की ऐसी मार पड़ी संगत जी कि मुझे पता भी नहीं चला। आँखों की वजह से संगत जी मेरे को ये भी नहीं पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है और शादी के बाद वो संगत जी घूमने भी गए हैं। मुझे 1-2 लोगों से पता चला कि राजीव ने दूसरी शादी कर ली, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बार-बार उनको कॉल किया। कभी फ़ोन उठाते, कभी फ़ोन काटते, यही करते रहे। मैं बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब, बहुत दुखी हो चुकी थी। इसके बाद संगत जी जहाँ मैं रहती थी, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। उन्हें पता था कि अकेली है, 2 बच्चियाँ हैं, पति ने धोखा दे दिया है, कोई इसका है नहीं, तो वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया।
मैं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती थी, कम से कम राशन तो डाल जाओ, कम से कम मैं बच्चियों को कुछ खिला तो लूँ, खुद तो खा लूँ। पर संगत जी, कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी डाल जाता था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की, मैंने भी गलतियाँ की और ये बात सच है संगत जी, जो भी इंसान माँ-बाप से अगेंस्ट जाके कुछ करता है ना, वो अपनी बुरी किस्मत को ही बुला रहा होता है। माँ-बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कभी भी नहीं। लेकिन संगत जी, मैंने जो भोगा है ना, वो मुझे ही पता है। उसके बाद संगत जी, आँखें बिल्कुल जा चुकी थी, बेबस थी, लाचार थी। उस आदमी ने आना छोड़ दिया, बच्चे छोटे थे। तब कहीं से आके संगत जी मुझे गुरुजी का साथ मिला। संगत जी, वहीं के लोगों ने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाना शुरू किया। एक भाभी हैं, कुसुम भाभी, जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और ये कहा कि तू जो है, हमारे साथ गुरुजी के दरबार चला कर और गुरुजी तेरी आँखें बिल्कुल सही कर देंगे। संगत जी, ये लगा लो 2018 से मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया और 2026 तक गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए। मैं तो ऐसी ही जाती थी। वो देखिए संगत जी, मैं देख तो सकती नहीं थी। वो मुझे लेके जाती थी बस में और मन की आँखों से मैं गुरुजी को देख रही थी। उस टाइम अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी माँग रही थी। मेरे को पता है संगत जी, मैं अपने बच्चे को कैसे सँभालती थी, कैसे पालती थी, मुझे पता है क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। कैसे मैंने मकान का किराया कैसे निकाला। तब देखिए संगत जी, गुरुजी के दरबार जाने के बाद ना, पहला जो गुरुजी ने मेरा रिश्ता सुलझाया, वो मेरे भाई-बहन और मेरी माँ-बाप से। जब मेरे माँ-बाप ने मुझे इस कंडीशन में देखा, मेरे भाई-बहनों ने मुझे इस कंडीशन में देखा, तब उनका सपोर्ट मुझे मिला। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे सँभाला। संगत जी, सबसे पहला रिश्ता गुरुजी ने मेरा ये सुलझवाया। उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू हुआ और ये लगा लीजिए 2018 में मतलब भाई ने, माँ ने, बहन ने सबने मिलके बहुत सपोर्ट किया, बच्चे सँभाले और संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि 2023 में मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ। क्योंकि संगत जी मेरी आँखों में जलन होती थी, चुभन होती थी, पानी निकलता था, जलती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मतलब अंगारे भरे हुए हैं आँखों में। बहुत दर्द, बहुत जलन होती थी संगत जी, कचकचाहटपना लगता था। हमेशा संगत जी आँखों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं दुनिया ना देखना चाहती थी। मैं मानती हूँ ये मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है जिन्हें मैंने भोगा है। लेकिन मैं चाहती थी कि इसके बाद भी भगवान मुझे क्षमा करके मुझे आँखें दे, नेत्र दे जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चियों को देख सकूँ, इस संसार को देख सकूँ। क्योंकि संगत जी ये दुःख ना वही समझ सकता है जिनके पास आँखें नहीं होती। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने पहला चमत्कार था संगत जी, पहले एक बार ऑपरेशन पहले भी हो चुका था, ये दूसरा ऑपरेशन था मेरा। इतना बड़ा चमत्कार था, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ एम्स में, वहाँ के डॉक्टर ने खुद कहा कि पुष्पा तुम्हारी आँखें ठीक हो सकती हैं, अगर तुम कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करो। रोज़ सुबह उठ के ठंडा पानी आँखों में डालो, जितना हो सके गाजर का जूस पियो, जितना हो सके हरी सब्जियाँ खाओ। आँखों को ठंडे पानी से हमेशा धो। कभी भी धूप में निकलो, धूप का चश्मा पहन के निकलो, धूप की रोशनी मत आने दो। कुछ ऐसे-ऐसे परहेज उन्होंने बताए संगत जी, जो मैंने करने शुरू किए। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी, गुरुजी बस मेरी आँखें ठीक कर दो और कुछ नहीं माँगती। डॉक्टर ने तो इतने सारे परहेज करवा दिए, मैं इतने सारे परहेज कर भी रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तब गुरुजी ने संगत जी मुझे एक मैसेज भेजा, सादे पानी से हुण क्यों आँख धोनी, जल प्रसाद से धो। हाँ जी संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद से ही मैंने आँखों में छींटे मारने शुरू किए और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मतलब जब मैं गुरुजी की जल प्रसाद से आँखों में छींटे मारती थी ना, मुझे बहुत जलन सी, चुभन सी होती थी। जैसे मतलब होता है ना, जैसे हम कच्चा काजल लगा लेते तो आँखों में जलन, चुभन, पानी टाइप का सा निकलता है। उस तरीके से मेरी आँखों में से
पानी, पानी और इतना जलन, इतनी परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी कि 15 मिनट बाद ही मेरे को बहुत ठंडक महसूस होती थी आँखों में। संगत जी मतलब ये लगा लीजिए मेरी आँखों को ठीक करने में गुरुजी का सबसे बड़ा हाथ है। सब तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया वो कामयाब हो गए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ये चमत्कार गुरुजी की कृपा से हुआ है। देख लो संगत जी कब मैं गुरुजी से जुड़ी थी और कब चमत्कार हुआ। पहले गुरुजी ना हमारे दुखों को हल्का करते हैं। संगत जी आँखें खराब होने की वजह से तो वो आदमी गया था। आज वो आदमी ना खुद इतना दुःख भोग रहा है, जिससे उसने शादी करी है ना, इतना दुःख भोग रहा है कि अब उसे समझ आता है कि मैं अपने पीछे 2 बच्चियों को और एक औरत को छोड़ के आया जो सिवाय मेरे किसी और को मानती ही नहीं थी और मेरे सिवा उनका कोई था भी नहीं। लेकिन मैंने कहा ना संगत जी जब दुनिया साथ छोड़ती है ना तब गुरुजी हाथ थामते हैं। संगत जी आज मेरी आँखों में चश्मा भी नहीं लगता धूप का, ना ही कुछ। मैं सिर्फ़ कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ़ गुरुजी के जल प्रसाद से अपनी आँखें धोती हूँ और कुछ नहीं और उस जल प्रसाद को पीती हूँ। ये लगा लो संगत जी बड़े मंदिर गए हुए भी मुझे इस समय 2 साल हो रहे हैं, 2 साल से मैं बड़े मंदिर नहीं गई, लेकिन जब भी गुरुजी जो है ना मुझे इतनी अपनी कृपा मुझ पे कर रहे हैं ना, इतनी कृपा कर रहे हैं, जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ ना संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस आती है ना मेरे घर में, इतनी फ्रेग्रेंस कि मैं आपको अब मैं रेंट के मकान में नहीं रहती, अब मैं अपने माँ-बाप के घर में रहती हूँ। ऊपर का एक रूम है, जो मेरे माँ-बाप ने मुझे दिया हुआ है, जिसमें मैं अपनी बच्चियों का पालन-पोषण कर रही हूँ। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। एटलीस्ट गुरुजी ने मेरी आँखें इतनी तो दे दी है संगत जी कि मैं छोटा-मोटा काम खुद कर सकती हूँ। मेरा खर्चा पानी सब गुरुजी चला रहे हैं। किसको प्रेरणा दे रहे हैं, किसको बुद्धि दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे घर का खर्चा चल रहा है, वो सिर्फ़ गुरुजी जाने। मेरी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ये भी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। संगत जी, आज मैं उस आदमी को भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि इंसान से किया गया प्रेम स्वार्थी हो सकता है, लेकिन ईश्वर से किया गया प्रेम स्वार्थ का नहीं हो सकता। ईश्वर से किया गया प्रेम निस्वार्थ का होता है। और संगत जी, गुरु जी तो हमारे वैसे भी बहुत भोले भंडारी हैं। जब उनकी शरण में हम पहुँच जाते हैं ना, तो हमारे दुखों को वो कब दूर कर देते पता ही नहीं लगने देते। जीवन में ना संगत जी कभी-कभी ऐसा होता है इंसान धोखे की साजिश में ऐसा फँस जाता है ना कि वो इंसान का असली रूप नहीं देख सकता। जब मैंने राजीव को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये जीवन भर मेरा साथ निभाएगा और ये सच्चा प्रेम करता है। लेकिन नहीं संगत जी वो प्रेम छल का था, कपट का था। सच्चा प्रेम तो एक भक्त और एक ईश्वर के बीच में ही होता है। संगत जी जाने अनजाने में ना हम इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हैं। कभी हकीकत देखनी हो ना तो एक बार शीशा देख लो। शीशे में ना आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितने काम गलत कर बैठे हैं। हमारे मन में निंदा, चुगली, छल, कपट बहुत कुछ है। क्या हमने उन सब चीज़ों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। मैं अपनी भी कहती हूँ संगत जी। जब मैं राजीव से मिलती थी तो झूठ बोलती थी फैमिली को और जब मैं संगत जी कुछ भी करती थी तब मैं झूठ बोलती थी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि झूठ का परिणाम कहाँ से कहाँ भोगना पड़ेगा। किसी का दिल दुखा के कितना बड़ा दर्द मिलता है। ये मेरे लाइफ के जीवन के सबक से मुझे मिल चुका है। लेकिन मैं जैसे अपने साथ मैंने गलतियाँ करी हैं, अपनी खुद की गलतियाँ आ गई, वो मैं अपनी बच्चियों के साथ नहीं होने दूँगी। उन्हें समझाऊँगी कि असली प्रेम अपने गुरु से करो, अपने ईश्वर से करो, जो तुम्हारी नैया पार निकाल सकता है। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी असीम कृपा से मेरे जीवन का कल्याण हुआ, वरना मैं इस लायक नहीं थी कि मैं अपने इन माड़े कर्मों से बच पाऊँ। शुक्राना गुरु जी, इस जीवन को ब्लेस करने के लिए और हर परेशानी को दूर करने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना।
ये सत्संग भी आपकी कृपा से ही बख्शा है। मैंने बहुत सत्संग साझा किए हैं, उनमें से सिर्फ़ एक ये प्रिय सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इससे कोई भी भूल-चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। आगे मैं फिर भी अपने सत्संग कंटिन्यू शेयर करती रहूँगी और मेरी बच्चियों के लिए आप अरदास कीजिएगा, हमेशा गुरु जी उनका साथ दें, पूरे विश्व का कल्याण करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जैसे हमने पुष्पा आंटी का सत्संग सुना, इससे हमें यही सीख मिलती है कि माता-पिता ईश्वर का दर्जा है। उनका दिल दुखा के, उनसे छल-कपट करके, उनके से धोखा करके अगर हम अपनी खुशियाँ ढूँढने जाएँगे, तो वो खुशियाँ नहीं मिलेगी, वो दुःख मिलेगा, वो परेशानी मिलेगी। इससे तो अच्छा है, इससे तो बेस्ट है कि हम अपने माँ-बाप के चरणों में अपनी खुशियाँ ढूँढें और अपनी जीवन की डोर उनको सौंपें और उनके सही चीज़ पे, सही मार्ग पे चलें। और संगत जी, ये बात सही है कि जब दुनिया साथ छोड़ती है ना, तब गुरुजी साथ पकड़ते हैं और ये हम सभी हमारे अंग-संग सिर्फ़ हमारे गुरुजी हैं। कैसे उन्होंने पुष्पा आंटी की आँखें ठीक करी, कैसे उनका साथ दिया, कैसे उनके दुखों को एक-एक करके कम किया। ऐसे ही गुरुजी हमारे दुखों को भी कम कर रहे हैं और ऐसे ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, आई होप आपको इस सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिले हों। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी मन में शंका है या कुछ भी गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिए। मैं ज़रूर, ज़रूर आपको उन सारे सवालों के रिप्लाई करूँगी और अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी, गुरु जी के मंत्र जाप से और अगर आप भी अपने सत्संग को साझा करना चाहते हैं, तो हमारी जीमेल आईडी पर लिख के भेजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। और इससे बड़ी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले मन की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। यही आज मैं आप सभी से कहूँगी कि काम वो कीजिए जो भगवान को भी पसंद आए और इंसान को भी। कभी कुछ गलत करने से पहले ज़रूर एक बार सोचिए, क्या हम ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी और आगे भी सत्संग साझा करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।